राधे राधे भैया, बेटा वॉइस चेक करना। बात नहीं भाई, क्या टॉपिक चल रहा था अपना? डालो हेडिंग। बेटा बातें नहीं, हेडिंग डालो। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये गैलीलियन साइंटिस्ट का नेम है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। डाल दिया हेडिंग। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे अपन? एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। लिख लिया? देखो, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में अपन ने पढ़ा, रूपांतरण समीकरण के बारे में। अब एक शब्द लगाए यहाँ पे, किसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम? तो केवल यहाँ पे ये बात समझनी है कि अपन ने स्टार्टिंग में ध्यान सुनना, निर्देश तंत्र के दो प्रकार पढ़े थे। एक इनर्शियल और एक पढ़ा था अपन ने नॉन इनर्शियल। पढ़े थे क्या? निर्देश तंत्र के दो प्रकार पढ़े थे, एक जड़त्वीय था और दूसरा क्या था? अजड़त्वीय। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अब ध्यान सुनना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। क्या होता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? सही बात है। जिसमें न्यूटन लॉ का क्या होता है? फॉलो होता है, न्यूटन के नियमों का पालन होता है। और कौन कौन से लॉ का? फर्स्ट और सेकंड लॉ का। ध्यान रखना, न्यूटन के कौन से नियमों का पालन होता है? प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या कभी भी तुम्हें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ज्यादा अध्ययन करना हो, अपन को पता लगाना है कि इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, तो उसकी एक ही कहानी है। आपके पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ध्यान सुनना, यहां पर पार्टिकल को रखना। किसको रखना? और यदि पार्टिकल पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स फील हो रहा है, है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण बल का अनुभव कर रहा है। किसका अनुभव कर रहा है? किसके कारण? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण। किसके कारण? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण। तो वो कंफर्म है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कौन सा है? बात नहीं आई समझ में? मैंने क्या बोला? आप किसी भी निर्देश तंत्र के अंतर्गत कण को रखो, पार्टिकल को रखो, और यदि पार्टिकल फोर्स फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है? फोर्स। अब एक मिनट तुम सोचो, यदि कण पर बल लग रहा है, इस पार्टिकल है, इस पर फोर्स लग रहा है, मतलब एफ नॉट इक्वल टू क्या है? और न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? एफ बराबर एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? एफ बराबर। इसका मतलब यहां पर एम ए एग्जिस्ट कर रहा है। मेरी बात को समझना, एम तो जीरो हो नहीं सकता, एम तो जीरो हो नहीं सकता। यदि ये वैल्यू जीरो होती बाई चांस, एक मिनट समझने का प्रयास करना, यदि फोर्स जीरो होता, फोर्स क्या होता? तो वहां कन्फर्म था क्या जीरो था? मेरी बात समझ रहे हो? अब इसका मतलब अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां पे फोर्स प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां पे क्या है? ए है। क्या है? तो ये माइंड में सेट कर लो, जो एसलेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनमें त्वरण उपस्थित होता है, वो सभी क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल। क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। नहीं आई बात समझ में? ए जड़त्वीय और जड़त्वीय निर्देश तंत्र समझ में आया नहीं आया? दोबारा सुनो पहले। गैलीलियन को पढ़ने से पहले, एक तो गैलीलियन के नाम से आ जाता है कई बार एग्जाम में, और कई बार एग्जाम में ये किस नाम से आ जाता है? न्यूटोनियन। किस नाम से आ जाता है?
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक ही बात है। वे रूपांतरण समीकरण जो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मध्य संबंध स्थापित करें। क्या बोला? एक इनर्शियल से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिटवीन क्या दिखाएंगे? रिलेशन। मतलब यहां पर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंफर्म है। यदि गैलीलियन पढ़ रहे हो या न्यूटोनियन पढ़ रहे हो तो कैसे होने चाहिए? ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ओनली इनर्शियल में ही वैलिड है। गैलीलियो की बात या न्यूटन की बात ओनली कौन से ट्रांसफॉर्मेशन में? ध्यान सुन लेना, यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल होना, नॉन इनर्शियल में यदि आप लगाओगे तो इन नियमों का पालन नहीं होगा। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे आओ, पहले इस चीज को क्लियर करो। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की कहानी को एक बार क्लियर कर लो कि जड़त्वीय क्या है और अजड़त्वीय क्या है। मैं आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेक करने का सबसे अच्छा मेथड बताता हूं। भाई एक डेफिनेशन तो यदि आपको बीएससी में लिखनी है तो डायरेक्ट लिख दो। वह निर्देश तंत्र, कौन सा? वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ का फॉलो, किसका फॉलो? न्यूटन्स लॉ का। अब न्यूटन्स लॉ का फॉलो तो न्यूटन के दो ही नियमों की बात करेंगे, प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड की। कारण है जो थर्ड लॉ होता है न्यूटन का, वो बेटा तात्क्षणिक लॉ होता है। क्या होता है वो एक मोमेंटम के लिए, एक मोमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, एक मोमेंट के लिए। क्रिया, एक्शन, रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या है? मैं आपसे पूछता हूं न्यूटन का थर्ड का, ध्यान सुनो, न्यूटन का जो थर्ड नियम है क्या है? थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का ही तो है। अरे एक्शन और रिएक्शन लॉ ही तो है। तो वो एक तात्क्षणिक है। कैसा है? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब, हाँ समझ में आया? एक फिक्स समय घटित घटना को प्रेक्षित करता है वो। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट और सेकंड लॉ की। और एक चीज ध्यान सुनो, मैंने पहले भी आपको समझाया था, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन का क्या है? फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या होता है? फर्स्ट लॉ, हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? यदि कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो, मूविंग में है तो, लेकिन एक लाइन लिखते हो लास्ट में, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, ये लाइन लिखते हो आप। बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई कण स्थिर अवस्था में है तो वो, और गतिशील अवस्था में तो वो, जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य है। ये लाइन लिखते हैं ना अपन। एक मिनट, इसने बहुत प्यारी बात बोली है। तुम देखो इनर्शिया डिफाइन यहीं से हो गया, तुम्हारा जड़त्व परिभाषित हो गया यहीं से। मतलब यदि आप आगे चल के एग्जाम देते हो तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कौन करता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कौन करता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। डिफाइन कैसे करा है? ध्यान सुनना। सबसे पहले उसने एक बात बोली, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो, मूविंग में है तो ये यहां से क्लियर हो चुका है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब v बराबर क्या है? रेस्ट में वेलोसिटी क्या होती है? 0। और मूविंग में है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? नहीं आई बात समझ में? उसने बोला है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मूविंग में है तो जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क, एक मिनट, बोल दिए बात। और अपन जानते हैं F क्या होता है, और M और A का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? या तो M 0 है, या तो ये आपने पढ़ा है मैकेनिक्स में, M की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होती है? फिर यहां पर 0 कौन है? एक मिनट समझना, A क्या है? एक्सेलरेशन होता है। मैथमेटिकल इसको किससे नोट करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, सही लिखा है कि A को, किसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है? डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी पड़ी है, यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ये लिख दिया, वेलोसिटी क्या है? सही लिखा है कि यहां से वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? या तो v 0 है, भाई 0 कांस्टेंट होता है, या 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से बेटा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मूविंग।
बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गई बात समझ में? तो एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, ध्यान सुन लो। आधे से टीचरों के डाउट का क्वेश्चन होता है ये। ध्यान सुनना, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को। ध्यान सुनना, यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है, क्या बोला मैंने? यहां पर कण रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक शब्द बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। ए इक्वल टू क्या है? और ये पार्टिकल फोर्स को फील नहीं कर रहा है। किसको फील नहीं कर रहा है? कामावासी, तेरा ध्यान कहाँ है? कहाँ है तेरा ध्यान? ध्यान समझ ले, नहीं चार्टर लगा देंगे बढ़िया वाला। एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है, और वो नॉन एसलेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसा है? इसका मतलब ए का मान क्या है? 0। समझ में आया? ठीक है। पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई नहीं है। अब समझना, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट का एफ बराबर क्या होता है? फॉलो हो रहा है? ए का मान क्या है, तो एफ का मान क्या मिल रहा है? तो बताओ वैलिड है यार न्यूटन का नियम? हो गया वैलिड? अरे सेटिस्फाई हो रहा है ना? दूसरी बात सुनना, ये पार्टिकल है, ये क्या है? पार्टिकल, और ये नॉन एथलेट है। इट मींस ए का मान कितना है? 0। और यहां पर ये कण का जो त्वरण है, कण का, अरे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? ए इक्वल टू 0। और यहां पर फोर्स है अप्लाई है। न्यूटन लॉ का फॉलो हो रहा है क्या? यहां पे फोर्स मिल रहा है। कण का त्वरण कितना है? पार्टिकल का, देखो कितनी प्यारी कहानी है, ध्यान सुनो। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो नियम क्या कहता है? एफ बराबर एम ए। तो फोर्स का मान क्या होना चाहिए? 0। लेकिन यहाँ पे फोर्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा? एफ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे फोर्स डिफाइन हो रहा है। क्या न्यूटन के लॉ का फॉलो हो रहा है? तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? गुरुजी कहां से आया, पहले तो ये फोर्स ये बताओ, ये फोर्स आया कहां से? ड्यू टू फ्रेम ऑफ निर्देश तंत्र के कारण। किसके कारण? जैसे आप एक बस में बैठे हुए हो, इसमें बैठे हुए हो, और बस चल रही है, और एकदम से उसने ब्रेक लगाया। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप पे किसी ने बल आरोपित किया? आप गतिशील अवस्था में थे, आप गतिशील अवस्था में थे विथ रेस्पेक्ट टू बस, बस के सापेक्ष आप गतिशील अवस्था में थे। आप पर किसी ने फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही ब्रेक लगाया आप आगे की तरफ क्यों गए? आप पर फोर्स कहां से लगा, क्यों लगा, कहां से आया वो फोर्स? नदियों के किनारे यदि आपने देखे हो तो उनमें कटाव लग जाता है। नदी, यदि गांवों में आपने, यदि खेतों में देखा हो पानी चलता है, तो जिसके द्वारा अपन खेतों में भरते हैं, तो वहां एक मध्य में, कई लोग उसको धोरा बोलते हैं, कई तलिया बोलते हैं, बनाते हैं ना। तुम ध्यान से देखो, उसकी मट्टियां कटने लग जाती हैं। ऐसे रिवर जो होती है, नदी होती है, उनके जो बैंक है, किनारे हैं, वो कटने लग जाते हैं। क्यों? साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है? चक्रवातों के बारे में पढ़ा है? चक्रवातों के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, चक्रवातों के बारे में, ये सब कहानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है, सब। और ये तुम्हारे सिलेबस में एक एक चीज को क्लियर करेंगे पॉइंट वाइज। ये तुम्हारे थर्ड चैप्टर में आने वाली कहानी है सब। नदियों में कटाव कैसे लगता है, चक्रवात कैसे बनता है, जिसको तुम भूत बोलते हो, घोस्ट आ गया इसमें, घोस्ट है कोई ना कोई, तो इस चक्रवात का निर्माण ही कैसे होता है, कहां से आया यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ध्यान सुनना, सॉरी, कहां से आया ये फोर्स? तो ये फोर्स आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण, और ये फोर्स ही कहलाता है तुम्हारा स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाता है? स्यूडो फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स कहलाता है? इसे हम आभासी बल कहते हैं। कौन सा बल बोलते हैं इसे अपन? आभासी बल। आगे बात समझ में? और हमेशा स्यूडो फोर्स माइंड में सेट कर लो,
फिक्स है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। गाड़ी आगे चल रही है, ब्रेक मारा, इट मींस क्या कहना चाह रहा है वो रेस्ट में रहना चाह रहा है और आप किधर झुक रहे हो, आप पर फोर्स किधर लग रहा है, आगे की तरफ। मेरी बात नहीं आई समझ में? आप मेरी मैं जो बोल रहा हूं उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। कोई भी फोर व्हीलर है या टू व्हीलर है या बस है, जो भी जा रही है, कोई भी साधन जा रहा है, उस पर जो फोर्स लगा है उसकी मोटर पर, वो मोटर पर फोर्स क्या लगा है, गति का विरोध कर रहा है। गति का क्या कर रहा है, विरोध। तभी तो रुकी है, वो ब्रेक लगाया है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, जो वो मूविंग स्टेट में है उसका क्या किया गया है, वहां पे विरोध किया गया है। नहीं आई बात समझ? यही तो कहानी है। और आप किधर झुकते हो, मतलब उसी गति में आप पे बल लगा है। तो हमेशा माइंड में सेट कर लो, स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन वर्क करता है। कौन सी डायरेक्शन वर्क करता है? आभासी बल हमेशा निर्देश तंत्र की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आ गई बात समझ में? चलो अपने टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ, इस टॉपिक पर। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होता है, और एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लो। यदि तुमको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेक करने हैं तो माइंड में ये सेट कर लेना, फिक्स कर लेना माइंड में। आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिस निर्देश तंत्र को तुम जड़त्वीय या अजड़त्वीय बताना चाह रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मैं ऑफलाइन वालों से बात कर रहा हूं, 1 मिनट। हाँ भाई सुनो, कि इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल क्या है। ऑफलाइन वाले बच्चों से बात करने लग गए थे भाई। हाँ भाई, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या है, तो एक ही बात बोलना। जड़त्वीय अजड़त्वीय के बारे में कभी बात करें तो हम जड़त्वीय अजड़त्वीय की पहचान सिर्फ एक से जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल को रखो, और यदि पार्टिकल फोर्स फील कर रहा है, यदि पार्टिकल फोर्स, मेरी बात सुनो, पार्टिकल क्या फील कर रहा है, फोर्स, तो कंफर्म है वो कौन सा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। कौन सा होगा? लेकिन पार्टिकल पर ए नहीं होना चाहिए। तो ए होगा तो वो फोर्स तो फील करेगा ही ना, मतलब वो अत्वरित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अत्वरित का मतलब जानता है? अरे विदाउट ए, सही है। एक क्वेश्चन पूछ लूं हल्का सा, मैं चांटा लगा सकता हूं, सोच समझ के बोलना। ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में प्रेजेंट है। ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कौन सा है, एच डैश। एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में प्रेजेंट है। बताइए एच डैश कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एच डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, इनर्शियल। ऑप्शन सेकंड, नॉन इनर्शियल। ऑप्शन थर्ड, इनर्शियल भी हो सकता है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
दोबारा बोल रहा हूं, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में प्रेजेंट है। अब बताओ, सोचो समझो फिर तो। ये तुम्हारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, लगाओ मस्तिष्क का यूज करो। जड़त्वीय होगा, अजड़त्वीय होगा, जड़त्वीय भी हो सकता है और अजड़त्वीय भी हो सकता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं भैया? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान ले एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अब मैंने बोल दिया ना एस के रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में, तो इसका मतलब एस भी कांस्टेंट वेलोसिटी से v से दौड़ लगा रहा है, तभी तो रेस्ट में होगा। बेटा ये इनर्शियल भी हो सकता है, और कैसे सुनो, जब तक आप ये डिफाइन नहीं कर सकते इसका पता नहीं है आपको। आपने क्या बोला, एस डैश वेलोसिटी v से जा रहा है, मेरी बात सुनो, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही एक एसलेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। नहीं आई बात समझ में? अरे एस निर्देश तंत्र है गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताओ, एक मिनट समझना। ध्यान सुनना, ये दो पार्टिकल हैं, समझने का प्रयास करना, क्या है ये दो पार्टिकल, और इन दोनों पार्टिकल को मैं ऐसे छोड़ रहा हूं, और वैक्यूम में ये किस में है, निर्वात में मैं दोनों कणों को इस प्रकार छोड़ रहा हूं, ये दोनों क्रिकेट की बॉल है, ठीक है। यहाँ पे काम बैठा दी का सूक्ष्म रूप बना के क्वांटम फिजिक्स से, ध्यान समझने की कोशिश करना, एक पे तेरा दोस्त बैठा दिया, ठीक है, समझने का प्रयास करना। ये क्रिकेट की बॉल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल बैठा हुआ, मान लो इस पर एक चीटा बैठा हुआ है, इस पर एक चीटा बैठा हुआ है, समझने का प्रयास करना। दोनों जी से नीचे आ रहे हैं, सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, जी वर्क कर रहा है, नहीं आई बात समझ में? अब बेटा ये तब दोनों नीचे आएंगे, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, तो दोनों के लिए जी सेम है, मैंने ये बोला है, समझो भाई। तो यदि ये इसको देखता है या ये इसको देखता है, कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, ये दोनों नीचे आ रहे हैं सेम जी से। अरे जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना वो सेम है दोनों में, वेग में परिवर्तन सेम है, इसका मतलब अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन है वो दोनों का क्या है, सेम है, यही तो कहना चाह रहे हैं। ऐसे आ रहे, ये इसे देखता है और ये इसे देखता है, दोनों कैसे दिखाई देते हैं, रेस्ट में दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं, बताओ कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक बार में क्लियर हो जाएगा ये। सीधी सी बात है, यहां पे जो पार्टिकल बैठा हुआ है उस पर फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, ये इसको रेस्ट में दिखाई दे रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, हम तो ये चेक करेंगे क्या पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, क्या पार्टिकल पर हो सकता है, इस पार्टिकल पर क्या लग रहा हो, जब ये आ रहा है
ये इसको रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ये इसको रेस्ट में दिखाई दे रहा है, हो सकता है इस पर क्या लग रहा हो। जब जी काम कर रहा है तो एफ बराबर एम ए, तो वहां पे जी काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो कंफर्म है क्या लग रहा है वहां पे, फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल, जब फोर्स लग रहा है तो। नहीं आई बात समझ में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अब अपन ने बोल रहा है एस है, वो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मूविंग स्टेट में प्रेजेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। बताओ कौन सा होगा। पहले हमें ये बताओ कहीं एस में फोर्स लग रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स लग रहा हो। अरे आप जो देख रहे हैं वही नॉन इनर्शियल हो, आप जिसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही क्या हो। मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा हूं, उस बात को आप समझने का प्रयास करो। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, मेरी बात को सुनो, और वो व्यक्ति कोई झूठ बोल रहा है, कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कोई, और दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है कि एकदम सही कह रहा है। पहले तो तू ये चेक कर, अब मैं पूछ रहा हूं दूसरे व्यक्ति के बारे में, क्या ये सही बोल रहा है। ये एक व्यक्ति है, इसने कोई बात झूठ बोली, अब कोई दूसरा व्यक्ति इसका समर्थन कर रहा है कि इसने जो बोला है वो क्या है, एकदम सही है। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, जिसने समर्थन किया है क्या वो सत्य बोल रहा है, क्या वो सत्य बोल रहा है। तो आप क्या चेक करेंगे सबसे पहले, हो सकता है ये जो स्टेटमेंट देने वाला पहला व्यक्ति है, कथन बोल रहा है, ये ही झूठा हो। मेरी बात समझ में आई। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, कहीं एस में फोर्स लग रहा हो, नहीं है। यदि मैं ये बोल दूं एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अब आप बताओ एस एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अब आप बताओ, अब कंफर्म है इनर्शियल ही होगा, अब कंफर्म है क्या होगा, क्योंकि मैंने एस इनर्शियल बोला, एस को क्या बोला मैंने, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसका मतलब यदि पार्टिकल है और वहां पे ए जीरो है, तो इसका मतलब पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई नहीं है, यही तो होता है इनर्शियल की कहानी, फोर्स अप्लाई नहीं है। और एस के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मतलब ये स्वयं तो एक्सेलरेशन जनरेट कर नहीं रहा, अरे वी कांस्टेंट है, तो डीवी अपॉन डीटी कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो ये कंफर्म है। तो माइंड में सेट कर लो, यदि कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और उसके रेस्पेक्ट में, मैंने क्या बोला, यदि कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसके रेस्पेक्ट में यदि कोई रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में है, तो वो आंख बंद करके बोल देना क्या होगा, इनर्शियल। लेकिन तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें है, तो आप उस कंडीशन में नहीं बता सकते कि वो इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल। आगे बस। तो तुम्हारे प्रैक्टिकल में जो वाइवा वाला आता है बड़ा दिमाग लगाता है, वो कहता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, एक एस डैश है, एस डैश कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है। अब बताओ यहाँ पे एस डैश कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और तुम आंख बंद करके, अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी है क्या, वी डीवी अपॉन डीटी ए जीरो, क्या करो जी, ये नहीं आता, इनर्शियल है। नहीं, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, हो सकता है ऐसी क्या हो, नॉन इनर्शियल हो। हाँ, यदि उसने एस को इनर्शियल बोल दिया तो कंफर्म है, फिर क्या होगा, आगे बात समझ में। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कहानी को एक ही बात दिमाग में लगाना, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट में है, किसमें है, मेरी बात सुनो बेटा, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, मूविंग में है तो मूविंग में ही रहना चाहिए। मतलब यदि ए जीरो है तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। वहां पे आप पार्टिकल को रख के चेक करो, पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई है तो नॉन इनर्शियल, और फोर्स अप्लाई नहीं है तो यही सबसे अच्छा मेथड है। आ गई बात समझ में, चलो तो आगे चलो, दोबारा बोलना, कंफर्म है नॉन इनर्शियल होगा, फिक्स है, आंख बंद करके टिक मार। एक भैया बोल रहा है सर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो, तो कंफर्म है ये इसी में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, नहीं आया समझ में, तो ये ऐसा है, दिमाग ही नहीं लगाना। आगे बात समझ में, देखो ये तुम्हारे जेस्ट और टीआईएफआर में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ऐसे आते। आप पूछो लाइन लगा के यार, कोई भी डाउट। कैसे, हाँ दोनों का एक्सेलरेशन
यही एग्जांपल लिया था शायद मैंने। हाँ दोनों। नहीं आराम से पूछ, कोई डाउट है तो किसी प्रकार का। हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है भैया? ये कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जा रहे हैं, कांस्टेंट से जा मत जा, फोर्स तो लग रहा है। अरे ये आ गया तो फोर्स तो लगेगा ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखो चल, हाँ आगे चलते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन माइंड में सेट करो। सबसे पहले क्या होंगी? क्या नहीं सुन रहा है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होंगी? जो एक जड़त्वीय से दूसरे जड़त्वीय में रिलेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखो वे रूपांतरण समीकरण, वे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वे रूपांतरण समीकरण जो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मध्य संबंध स्थापित करे। वे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करें। वे रूपांतरण समीकरण जो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मध्य संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करें। दोनों ही क्या लिखे हैं तुमने? जड़त्वीय लिखे हैं, इनर्शियल वर्ड लिख दो। इज सेड टू बी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती हैं? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं। लिख दिया भैया? लिखो इसी में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लिखो। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम निश्चर होते हैं। देखो न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में न्यूटन के द्वितीय नियम निश्चर होते हैं। न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लिख दिया? Therefore, इसलिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को बताओ क्या बोलोगे? न्यूटोनियन। इसीलिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को न्यूटोनियन रूपांतरण समीकरण भी कहते हैं। लिख दिया? हाँ भाई, तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ तथ्य लिखवा देता हूं जो ये बोले इनसे रिलेटेड ना। तो लिखो, लिखो बेटा फैक्ट्स। कुछ तथ्य लिखवा देते हैं इंपॉर्टेंट, जो बातें आपको बोली उनको समराइज करके लिखवा देता हूं। अरे महत्वपूर्ण बिंदु ये बोला है मैंने यार, तथ्य का मतलब यही है, महत्वपूर्ण बिंदु। हाँ भाई, तो सबसे पहले एक बात सुनेंगे। अरे सुन ही नहीं रहे तुम तो। हाँ, यदि आपके पास तंत्र है, कैसा निर्देश तंत्र है? मैंने एक वर्ड बोला है, क्या बोला है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उसके रेस्पेक्ट में कोई अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में है, तो कंफर्म है वो क्या होगा? इनर्शियल होगा। आगे बात समझ, लिखो यदि, फैक्ट में नंबर फर्स्ट पॉइंट करके लिखो, यदि किसी चक्रीय निर्देश तंत्र के, यदि किसी
फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई अन्य निर्देश तंत्र, यदि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई अन्य निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में एट रेस्ट स्टेट, स्थिर अवस्था में, या लगा के क्या लिखोगे, और लगा के, या नियत वेग से गतिशील अवस्था में, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में, नियत वेग गतिशील अवस्था में उपस्थित है तो वह भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, वह भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। क्या समझाया? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ कि आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो कैसा है, इनर्शियल, और उसके रेस्पेक्ट में या तो दूसरा रेस्ट में या किस में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में है, तो कंफर्म है कि वो दूसरा फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल। आगे बात समझे? एक बात और सुनो, यदि मैं इस जड़त्वीय शब्द को हटा देता हूं, यदि मैं इस जड़त्वीय शब्द को हटा देता हूं और मैं आपसे ये बोलता हूं यदि कोई निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र या तो स्थिर हो या गतिशील अवस्था में उपस्थित हो, तो दूसरा निर्देश तंत्र, हाँ बता, जड़त्वीय है, जड़त्वीय, तो तुम क्या लिखोगे, जड़त्वीय भी हो सकता है और अजड़त्वीय भी हो सकता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, ये लाइन देखना समझ में आ गई कि जो मैं लिखवा रहा हूं। सेकंड पॉइंट, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वैध होती है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होती हैं। सही है क्या? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वैध होती है। कैसे निर्देश तंत्रों में? ध्यान रखना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होती है। लिख दिया? ये जो मैं पॉइंट लगा रहा हूं ना, ये पॉइंट अपने आगे चल के तुम एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना भाई, जैसे तुम्हें एमएससी करनी है तो एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, जैसे आईआईटी बीएचयू का देंगे, आईआईटी बीएचयू अलग से एग्जाम और लेती है, आईआईटी मंडी है वो अलग से एग्जाम लेती है। मतलब एक तो कंप्लीट आईआईटी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम होता है आईआईटी जैम। क्या नाम होता है? जितनी भी आईआईटी हैं एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जॉइंट एडमिशन टू एमएससी। जैसे बीटेक के लिए तुम्हारा आईआईटी जेई नहीं लगता, ऐसे एमएससी के लिए क्या लगता है, आईआईटी, हाँ क्या इसको जाम बोलते हैं, जाम, आईआईटी जैम लगता है। ठीक है, जॉइंट एडमिशन टू एमएससी। ठीक है भाई, तो कई आईआईटी ऐसी हैं कि उस एग्जाम से तो कुछ सीटें भरती है लेकिन अलग से भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, स्वयं का भी एग्जाम लेती है। जैसे मान लो 50 सीट है तो 20 सीट तो वो उस एग्जाम के थ्रू ले ली और बाकी 30 सीट है ना, अब हमारा खुद का एग्जाम करवाएंगे हम। आगे बात समझ में? तो आईआईटी मंडी, आईआईटी बीएचयू है, इनमें स्वयं का एग्जाम भी होता है। तो वहां पे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अपने आरयू डिपार्टमेंट के अंतर्गत, सीयू के अंतर्गत, डीयू में, जेएनयू में, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एंट्रेंस पेपर को उठा के देखना, और नहीं हो तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। आगे बात समझ? देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक बात और सुनना, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, कैसे निर्देश तंत्र, वो हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। कैसी गति करते हैं? सरल रेखीय गति। कैसी गति करते हैं? लिख दो ये पॉइंट, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की गति सरल रेखीय होती है। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की गति इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन रेक्टिलिनियर होती है। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की गति सरल रेखीय होती है। तेरा कामवासी तेरा समझ में आ रहा है? जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनकी मोशन कैसी होती है?
रेक्टिलिनियर। लेकिन एक बात और सुन लो, इसको जगह एक बात और सुन लो कि जितने भी सरल, अरे सुन ले, जैसे कोई निर्देश तंत्र सरल रेखीय गति कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है, मैंने एक वर्ड बोला है आपको कि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की गति क्या होती है, सरल रेखीय। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सरल रेखीय गति करने वाले निर्देश तंत्र जड़त्वीय होंगे। सभी सरल रेखीय गति करने वाले निर्देश तंत्र क्या होंगे? हाँ, यदि मेरी बात सुनो, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है तो कंफर्म है वो गति कैसी करेगा, लेकिन सभी रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, कैसी गति कर रहे हैं? सरल रेखीय। जैसे अभी तो ने एक एग्जांपल दिया, सर दो कार है और ये सेम एक्सेलरेशन से जा रही हैं। मैंने एक्सेलरेशन सेम बोला है, वेलोसिटी सेम नहीं बोला। दो कार है, ये सेम एक्सेलरेशन से, ए वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं, ए वर्ड आते ही फोर्स अप्लाई हो जाएगा। समान त्वरण से जा रही हैं। समान त्वरण का मतलब है इनकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, अरे वेग जो बढ़ रहा है वो सेम वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, अब वेलोसिटी में चेंज सेम है, वेग में परिवर्तन समान है, तो इसका मतलब त्वरण कैसा हो गया? दोनों का समान हो गया ना। अरे एक समान त्वरण से गतिशील है ये दो कार, दोनों का त्वरण कैसा है? समान है। अब मैं आपसे ये पूछूं, अब ध्यान सुनना, एक मिनट समझना, कोशिश करना, ये इसके सापेक्ष सरल रेखीय गति कर रहा है नहीं कर रहा? हमारी बात नहीं आई समझ में? समान त्वरण से जा रही है, तो इसके सापेक्ष इसकी गति देखें या इसके सापेक्ष इसकी गति देखें तो कैसी है? सरल रेखीय है। क्या ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है? जब ए है, क्या है? मैं बोल रहा हूं त्वरण है, ए है, तो कन्फर्म है, यहां पर क्या लगेगा? इसका मतलब ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ए यार क्या समझ में नहीं आ रहा, मेरे यही बात समझ नहीं आ रही। मैंने ये लाइन लिखाई है, सभी गुरु विद्यार्थी होते हैं, सभी टीचर है वो स्टूडेंट होते हैं, यही तो लाइन लिखाई है। लेकिन मैंने ये लाइन नहीं लिखाई कि जितने भी स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे। यार ये लाइन नहीं बोल रहा मैं, नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? क्या, क्या लाइन लिख दी बता? जड़त्वीय निर्देश तंत्र की गति सरल रेखीय होती है, लेकिन इसी में लिख बट लेकिन सभी सरल रेखीय गति करने वाले निर्देश तंत्र जड़त्वीय हो यह आवश्यक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सभी सरल रेखीय गति करने वाले निर्देश तंत्र, लेकिन सभी सरल रेखीय गति करने वाले निर्देश तंत्र जड़त्वीय हो, क्या हो? अरे इनर्शियल, सीख गई ना हिंदी? जड़त्वीय हो यह आवश्यक प्रतिबंध नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। लिख दिया भाई साहब? एक बात और सुनो, देखो इस बार कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया था, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है एग्जाम, अरे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है कुछ समय पहले, लगभग 15-20 दिन पहले हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आया था, देना जवाब। कामावासी तू तो पिटने का काम करता है, पिटने का, क्योंकि तू सुनता तो है नहीं। एक बॉल ली हमने, उसको ऐसे फेंका, फेंक दिया, तो बताओ कौन सी मोशन की? प्रोजेक्टाइल, प्रेक्षेप गति की। फिर हमने दूसरी बॉल ली, उसको फेंका, अरे हमने एक बॉल ली उसको फेंक दिया, तो प्रेक्षेप गति हो रही नहीं हो रही? फिर हमने दूसरी बॉल ली उसको फेंक दिया, ये एक प्रोजेक्टाइल है नहीं? अरे प्रेक्षेप पथ है नहीं? ये दूसरा प्रोजेक्टाइल पाथ है नहीं? प्रेक्षेप पथ तो होता है, कौन सा पथ होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में 11वीं क्लास में पढ़ के तो आए हो, नाम सुना है ना? अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, सुन ले, यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है, ये ए पाथ पर और ये बी पाथ पर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं तुम ध्यान से सुनो, तो एक प्रोजेक्टाइल पाथ से दूसरे प्रोजेक्टाइल पाथ को ऑब्जर्व करने पर
तेरे समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है? एक प्रेक्षेप पथ को, कौन से पथ को? एक प्रेक्षेप पथ को दूसरे प्रेक्षेप पथ से प्रेक्षित करने पर, क्या करने पर? ऑब्जर्व करने पर, देखने पर सरल रेखीय गति दिखाई देती है। यहां बैठा व्यक्ति है, अरे यहां जो इंसान बैठा हुआ है, अपने बॉल ऐसे फेंकी, बताओ कैसा पाथ बना? प्रोजेक्टाइल। लेकिन अपन ने जो दो बॉल फेंकी है ऐसे, क्या फेंकी है? दो बॉल। अब उन दोनों बॉलों में हमने चीटा बैठा दिया और अब चीटा से कह रहे हैं तो दूसरे चीटे को देख, तो उसे वो कैसी गति करता हुआ दिखाई देगा? पेपर में क्वेश्चन आया, प्रोजेक्टाइल रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल। बताओ। अरे प्रेक्षेप गति करता हुआ, सरल रेखीय गति करता हुआ, वृत्ताकार गति करता हुआ, दीर्घ वृत्ताकार गति करता हुआ, कैसा? रेक्टिलिनियर। अब ये कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन आया था इस बार। अब क्या समझ में नहीं आया? और एक बात माइंड में सेट करो, जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस सब नॉन इनर्शियल होंगे। क्या होंगे? देख दो ये लाइन। प्रेक्षेप गति करने वाले निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होते हैं। समझ में आ रहा है हरियाणा वासी? प्रेक्षेप गति करने वाले निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होते हैं, नॉन इनर्शियल। प्रेक्षेप गति करने वाले निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नॉन इनर्शियल। चलो देख, एक जवाब दो, एक जवाब। एक एरोप्लेन है, ये सुन ही नहीं रहा? तू सुन लिया कर, एरोप्लेन है। हाँ। एक हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज में, सुन रहा है, उस हवाई जहाज में से हमने एक व्यक्ति को पैराशूट पकड़ा के, चल भाई नीचे। उस हवाई जहाज से अपन ने क्या किया? एक व्यक्ति को पैराशूट पकड़ा के, चल नीचे, चल नीचे, नीचे चल, पहुंचा दिया। अब मेरी बात सुनो, नीचे आप खड़े हुए हो और उस व्यक्ति को देख रहे हो, और एक हवाई जहाज में बैठा उस व्यक्ति को देख रहा है। क्या दोनों के लिए उस व्यक्ति की गति समान होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी तो किस प्रकार होगी, विवेचना कीजिए, डिस्कस करो कैसे होगी। तो कैसी होगी बता? अलग अलग होगी तो कैसी होगी? कौन से व्यक्ति के लिए? अरे सुन ले, ज्ञानी बन रहा है। ये, अरे सुन, ये कार का एक पहिया है। किसका पहिया है? दिख रहा है भैया? ये इसकी बाउंड्री है। ये कामबाजी को यहां बैठा दिया, हाँ पहिया पे बैठा दिया। अब बताओ इसकी गति कैसी होगी? कैसी शेप बनाएगा ये? लगाओ दिमाग। ये मैं सब आपकी नॉलेज के लिए जिक्र कर रहा हूं। नहीं, एक ही लाइन में आगे बढ़ सकता हूं, जितने भी कॉपी टीचर हैं एक ही लाइन। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र जो कि, ध्यान सुन लेना, न्यूटन के नियम का पालन करे जड़त्वीय कहलाते, गैलीलियो हेडिंग डलवाते, और वे रूपांतरण समीकरण जो कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए वैध हो, क्या कहलाती है? गैलीलियन रूपांतरण। और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए जिक्र कर रहा हूं ये। बताओ। और इन सब चीजों को सिद्ध और करवाऊंगा तो मैं मैथमेटिकल भी वेरीफाई करवाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं मैं यहाँ पे डेरिवेशन करूंगा और हवाई जहाज से गिरता हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं आई इस बात समझ में? तो ये चीजें अपनी यहाँ पे इक्वेशन आएंगी, क्या आएंगी?
जब अपन पढ़ते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, तो सर्किल की समीकरण आ गई तो बोल देंगे सर्कुलर पाथ होगा। अरे वृत्त का समीकरण आ गया तो क्या बोल देंगे, कर्ण का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। और सरल रेखीय गति का समीकरण आ गया तो हम बोल देंगे पार्टिकल का पाथ रेक्टिलिनियन होगा। और इलिप्स की इक्वेशन आ गई तो इलिप्टिकल होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा पथ। समझ में आ गया ना। और हाइपरबोला की समीकरण आ गई तो हाइपरबोला होगा, अतिपरबोला होगा। पैराबोला की इक्वेशन आ गई तो पैराबोला होगा। समझ में आ गया। इक्वेशन के आधार पर डिफाइन करेंगे पाथ को। इक्वेशन तो जानते होंगे तुम। हाँ भाई, टॉपिक पे आओ। इस ये साइक्लॉइड मोशन करेगा, साइक्लॉइड पाथ बनाएगा। ये कौन सा पाथ आ गया, अभी बताएंगे। ऐसा पाथ बने, पेशेंस रखो, ये सब कुछ वेरीफाई करवाऊंगा, साइक्लॉइड की निकलवाऊंगा, टेंशन क्यों कर रहे हो, धैर्य धारण करो। एक बात और सुनो, अधिकांशतः जितने भी घूर्णन निर्देश तंत्र हैं, क्या बोला मैंने, अधिकांशतः बोला मैंने, अधिकांशतः मोस्टली जितने भी रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सब नॉन इनर्शियल होते हैं। क्या होते हैं, देखो ये देखो, अधिकांशतः मोस्टली रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अधिकांशतः घूर्णन निर्देश तंत्र, अधिकांशतः घूर्णन निर्देश तंत्र, लिख दो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। अब ये लाइन लिखते ही तुम्हारे माइंड में एक बात आनी चाहिए, पृथ्वी कैसा निर्देश तंत्र है। Therefore, इसीलिए इसीलिए पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हल्का सा नॉलेज की बात और करें, आपका मन हो तो और गहराई में जाऊं हल्का सा। पृथ्वी क्या है, सुन नहीं रहा है तू, बता पृथ्वी क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन पृथ्वी पर जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, पृथ्वी पर जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान के होते हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा है, वो बहुत कम है। मेरी बात नहीं आई, बस तुम सुन नहीं रहे। इधर देख ले, मैं चलो एक्सेलरेशन से रिलेटेड बात करूं, सही लिखा है पहले तो ये बताओ। अरे त्वरण निकाल रहा हूं, त्वरण, ए का मतलब एक्सेलरेशन, ये सही लिखा है मैंने। ओमेगा स्क्वायर आर ही पढ़ा होगा फार्मूला, नहीं पढ़ा। ये तो पढ़ा पढ़ा सा लगता है पढ़ा पढ़ा। ऐसे कुछ गुरुजी ने बोला, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सुनाया था गुरुजी ने कुछ। अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय, भाई साहब नींदों में हो, इसीलिए कहता हूँ ना क्या आया करो। हाँ, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय के बारे में कहानी सुनी क्या, एफ के स्थान में हूं एम से, तो ए बराबर क्या आ गया पढ़ना, बी बराबर ओमेगा आर की कहानी सुनी है। तो ए इक्वल टू बी का मान रखना, ओमेगा स्क्वायर, लेकिन नीचे एक आर और है, यही तो लिखा है मैंने, सही है। ओमेगा क्या होता है, पढ़ा है ये, मैं हल्का सा ये मान रहा हूं कि आपने पढ़ रखे हैं। ई लगाया है अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, 6400 किलोमीटर, पढ़ाई गई है 6400 किलोमीटर। टी, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आवर्त काल। यदि पृथ्वी की चक्रण गति की बात करें, कौन सी गति की, स्पिन मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है, नाम सुनाएंगे ये, नहीं सुना तो कोई बात नहीं।
ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल, और इसी के अलोंग सेल्फ एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन करती है। क्या डायरेक्शन होती है उसकी? एकदम सही बताया है। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, भूगोल के अनुसार, सामाजिक ज्ञान पढ़िए, उसमें भूगोल में पढ़ाते थे गुरुजी कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, परिभ्रमण और परिक्रमण, ऐसे पढ़ाया है। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं वो बात वही है, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, चक्रण गति और कक्षीय गति। चक्रण गति और सूर्य की कक्षाओं में गति और करती है, पढ़ाएगी ये। पृथ्वी की घूर्णन गति कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? स्पिन मोशन और ऑर्बिटल। कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, छोड़ो, अभी ज्यादा हो जाएगा। हाँ भाई, टी टाइम पीरियड, जो चक्रण गति है, दिन रात बनते हैं वो उसी के कारण बनते हैं, चक्रण गति के कारण। तो टाइम पीरियड का मान होता है 24 घंटे। कितना होता है? हाँ, तो यहाँ इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, 24 गुना 60 गुना 60 कन्वर्ट हो जाएगा ना। पाई का मान शायद जानते हो, आई का मान जानते हो, रेडियस ऑफ अर्थ 6400। इसमें आराम से वैल्यू रखेंगे, जोड़वा की गुणा भाग करेंगे तो लगभग ये आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा 10⁻⁻, अरे 10⁻⁻2 -2, तो नहीं रे, क्या बोला? -2 का मतलब जान रहे हो? बटे में कितना गया? तो ये यदि हम लगाएं तो 0.00 लगभग। सही लिखा है मैंने? ए आया है वो कम नहीं, समझ में आ गया? इसलिए ए को लगभग क्या मान लिया जाता है, और ए को 0 मान लेंगे, ए को क्या मान लेंगे? 0, और 0 मानते ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा? अब क्वेश्चन कैसे है देखो, सुनो तुम। पृथ्वी है जड़त्वीय, अजड़त्वीय, बोथ नन ऑफ दीज, बताओ क्या लिखोगे तुम? पृथ्वी है, अर्थ कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र, तो आंख बंद करके बोला करो अजड़त्वीय। क्या बोलेंगे? पृथ्वी को माना जाता है। और तुमसे पूछा जाए पृथ्वी को, अब ये वर्ड क्यों लिखा है? ये वर्ड क्यों लिखा है पृथ्वी को माना जाता है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे क्या लिया जाता है? इनर्शियल। ठीक है, चलो तो अब कल पढ़ते हैं। राधे राधे भैया।